वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है कुछ ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज को हम डिस्कस करेंगे जिनका यूज हम करते हैं या तो परमिशन लेने के लिए या जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो वहां पर हम जिन मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं वो होती है कैन, कुड और मे। इन्हीं तीनों के डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे कि हम कैन, कुड और मे का यूज किन सिचुएशंस में कर सकते हैं। तो देखते हैं कैन, कुड और मे का यूज हम करते हैं सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन में। मतलब जब हम किसी का कोई सामान लेने के लिए परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं कुछ काम को करने के लिए तो वहां पर हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। कुड इज मोर पोलाइट देन कैन और कुड का यूज हम करते हैं जब हमें मोर पोलाइट वे में किसी से कुछ परमिशन लेनी होती है या देनी होती है तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड है, लेकिन यहाँ पर कुड को एज अ पास्ट एबिलिटी की तरह ना दिखाते हुए हम जब प्रेजेंट टाइम में ही मोर पोलाइट वे में किसी से परमिशन लेते हैं तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पर फंक्शंस क्या है। टू सीक परमिशन मतलब जब हमें किसी की परमिशन लेनी होती है किसी काम को करने के लिए तो वहां पर हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। अभी तक हमने यही डिस्कस करा था कि कैन का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं और कुड का यूज जब हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तब करते हैं। लेकिन जब हमें मोर पोलाइट वे में किसी को परमिशन देनी होती है या लेनी होती है खुद के लिए तो वहां पर हम कुड का यूज भी करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कुड आई यूज योर पेन। तो यहाँ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में हमेशा ही जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है। कुड यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है इसलिए पहले आई है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आई यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जिस वर्ब का यूज हुआ है वो है यूज। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा ही वर्ब का बेस फॉर्म आता है। वर्ब की V1 फॉर्म से पहले ही मॉडल ऑक्सिलरीज आती है। अब क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है। तो जब हम मोर पोलाइट वे में कहते हैं कि कुड आई यूज योर पेन, हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कैन आई यूज योर पेन। अब कैन का भी यूज हम कर सकते हैं अगर हमें किसी से कोई परमिशन लेनी है, हम किसी के साथ में बैठे हुए हैं, हमारे पास पेन नहीं है तो हम उनसे कैन आई यूज योर पेन बोल सकते हैं और उनसे पेन ले सकते हैं। कैन और कुड का दोनों का ही यूज करा जाता है लेकिन कुड मोर पोलाइट होता है कैन के कंपैरिजन में। मे का यूज भी हम करते हैं अगर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है। मे आई यूज योर पेन, तब ये इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन है और मॉडल ऑक्सिलरीज पहले आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मे आई यूज योर पेन में हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो जब हमें किसी पर्सन से परमिशन लेनी होती है तो वहां पर हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं टू ग्रांट परमिशन टू समबडी। अब जब हम किसी सामने वाले पर्सन को परमिशन देते हैं अपने सामान को यूज करने की, अपनी किसी थिंग को यूज करने की, जब हम उन्हें परमिशन देते हैं तो वहां पर भी हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यू कैन बोरो माई पेन मतलब कि यू कैन बोरो माई पेन। यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बोरो यहाँ पर वर्ब है, पेन यहाँ पर नाउन है। नाउन को जिस वर्ड में डिफाइन करा है वो है माई। माई यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है। तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है कि यू कैन बोरो माई पेन मतलब तुम मेरा पेन ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मे बोरो माई पेन। तो मे का भी यूज हम कर सकते हैं, कैन का भी यूज करते हैं जब हम परमिशन दे रहे हैं कि हाँ यू मे बोरो माई पेन मतलब कि तुम मेरा पेन ले सकते हो क्योंकि हम परमिशन दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कुड बोरो माई पेन। तो कुड मोर पोलाइट वे हो गया, इसे भी हम यूज कर सकते हैं इफ यू नीड देम मतलब हमने एक कंडीशन लगा के बात करी है कि यू कुड बोरो माई पेन। मोर पोलाइट होके हम बोलते हैं कि हाँ तुम मेरा पेन ले सकते हो। कंडीशन ये है कि अगर तुम्हें बहुत जरूरत है तो हम जब कंडीशन लगा के भी बोलते हैं तो वहां पर भी हम कैन, मे और कुड का यूज कर सकते हैं। कुड मोर पोलाइट वे है जब हम किसी को परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं। अब हम कैन और मेंट का यूज भी करते हैं। कैनॉट का यूज हम तब करेंगे जब हम नेगेटिव के सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। कैन नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कांट है। यूज कांट एंड मेंट हम यूज करते हैं नेगेटिव के सेंटेंस में। व्हेन रिफ्यूज टू गिव परमिशन जब हम कोई हमसे परमिशन लेता है और जब हमें उसे
रिफ्यूज करना होता है, मना करना होता है, तो हम कैन नॉट का यूज करते हैं एंड मे नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है यू कांट बोरो माई पेन, मतलब कि तुम मेरा पेन नहीं ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक रिफ्यूजल कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, परमिशन नहीं दी है। क्योंकि हम परमिशन नहीं दे रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। यू कैन नॉट बोरो माई पेन, मतलब कि तुम मेरा पेन नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट है, यू मेंट बोरो माई पेन, मे का भी यूज हम कर सकते हैं, यू मे नॉट बोरो माई पेन। तो इसका भी यूज हम करते हैं जब हमें परमिशन नहीं देनी होती है, कैन नॉट और मे नॉट का। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कैन, कुड और मे के यूज को डिस्कस करा है। जब हम किसी को परमिशन देते हैं या किसी से परमिशन लेते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंस में कैन नॉट हो जाएगा, रिफ्यूजल जब हमें करना होगा, और मे नॉट हो जाएगा। कुड का यूज हमने अभी तक ये डिस्कस करा था कि कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए करा जाता है, लेकिन कुड का यूज भी हम प्रेजेंट में तब कर सकते हैं जब हम किसी को परमिशन देते हैं या किसी से परमिशन लेते हैं, तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। मोर पोलाइट वे हो जाता है किसी से परमिशन लेने का। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैनल पर इससे पहले जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पर है, प्रीवियस के वीडियोस भी देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।